और भाई, क्या हाल चाल? कुछ नहीं, बस आज का कोटा पूरा किया और थोड़ी सी शांति के लिए यहाँ पे आ गया। और बता, तूने कोटा पूरा किया कि नहीं? जितना कहा था ना, उससे ज्यादा कोटा खत्म हो गया। अरे तो इतना खुश क्यों है? तुझे कोई टेंशन वगैरह नहीं है अपने फैमिली के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मुझे फिक्र तो होती है, पर मेरा दोस्त है ना, वो मेरे मम्मी पापा का ख्याल रख लेता है। ये बढ़िया है, तेरे दोस्त तेरे महीने के बाद भी काम आए। वैसे मेरा दोस्त जिंदा था ना, तब भी मेरे साथ ही रहता था और अच्छा था मेरा। ठीक है, लेकिन क्या करें, तेरे दोस्त LIC की प्रीमियम की तरह रहे, मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और मेरे दोस्त शायद प्रीपेड स्कीम कैसे ख़त्म होते ही नेट कॉलिंग सब कुछ बंद। अब क्यों इतना सोच रहा है? अब हम मर चुके हैं। अब हम लोगों को डराने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। वो तो है, लेकिन तुमने कहा तेरे दोस्त इतने अच्छे थे, तो सुना ना उनके बारे में। हाँ तो बोलना, रुक क्यों गया? पहले तुम्हारे हरामी दोस्तों की कहानी सुनाओ, फिर मैं अपने अच्छे दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। हाँ, ये सही है, अपने दोनों का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। लेकिन शुरू कहाँ से करूँ? पहले बचपन से शुरू कर, फिर 55 तक जाएंगे। नहीं नहीं, बचपन नहीं। बचपन में मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे और दोनों ही बहुत अच्छे थे। असल उनकी दोस्ती को सलाम है। पहले तुम्हारे अच्छे दोस्त थे, तो अभी तो क्यों रो रहा है? हाँ, 10वीं तक तो अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे 10वीं खत्म हुआ और बुरे दोस्त मिलना शुरू हो गया। तो हाँ, तो तभी से शुरू कर। हाँ, 10वीं 11वीं तक तो मेरे 2 दोस्त बन चुके थे। हम तीनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें से एक दोस्त था जो इतना हरामी था, इसके बारे में क्या ही बताऊं। उसका नाम चिंकेस था। और तभी हमारे पूरे ग्रुप में ऐसा था कि स्कूल छूटे, स्कूल से जैसे ही छुट्टी मिले, क्लास ख़त्म हो, तो सीधा नाश्ता करने जाएंगे। और हम जाते भी थे और नाश्ता भी करते थे। तो अच्छा, तो तुम्हारा डेली रूटीन था। हाँ, रूटीन तो था कि डेली जाना है, स्कूल ख़त्म होते ही नाश्ता करना है, और हम करते भी थे। और उसमें चिंकेस हरामी तो था, लेकिन उसकी घर की कंडीशन बहुत वीक थी, तो उसके हर बार के पैसे मैं ही निकालता था। 10 रुपये का हम नाश्ता करते थे, 10 रुपये में क्या ही हो जाता है, मेरे पास एक्स्ट्रा 10 रुपये होते भी थे, तो जाते थे हम नाश्ता करते थे, हर बार मैं ही निकालता था। 11वीं में ऐसा ही चला, फिर 12वीं में भी ऐसा ही चला। फिर हमने आगे भी सोचा, ग्रुप बड़ा हो गया, तो फिर हमने सोचा कि चलो अब बर्थडे सेलिब्रेशन भी करते हैं। तो बर्थडे सेलिब्रेशन भी चालू की। जिसकी बर्थडे होगी वो नाश्ता करवाएगा या तो फिर खाना खिलाएगा। तो उसमें सबसे पहले मेरी बर्थडे आई, मैंने नाश्ता करवाया, सबको पिज़्ज़ा खिलवाया, 400-500 का बिल बना। बहुत अच्छा था कि मैंने सेविंग्स करके रखे थे। वाह, बढ़िया था। हाँ, फिर धीरे धीरे सबकी बर्थडे आई, सबने खर्चा किया, किसी का ज़्यादा था तो किसी का कम था, लेकिन सबने पार्टी जो दी वो याद रह गई। क्या अच्छी पार्टी दी थी, मतलब मज़ा ही आ गई थी पार्टी में। तो वैसे तुम्हारे दोस्त की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी इसीलिए, और तुमने पहले भी बताया था। हाँ, तो मैंने भी यही सोचा होगा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी, घर में कुछ तकलीफ होगी, लेकिन अगले ही दिन साले ने नया फ़ोन ले लिया, और वो भी 20,000 का। तो ठीक है, लिया होगा, घर वालों ने गिफ्ट किया होगा, कुछ पैसे उसने डाले होंगे, सेविंग्स वगैरह होगी, लेकिन हद तो तब हो गई कि उसने 1 हफ्ते के बाद सेल्फी खींची
और डाली, वो भी अपने बंदी के साथ। पता है क्या खा रहा था? पिज़्ज़ा। अब बताओ, हमें बर्थडे के दिन उसने एक वड़ा पाव खिलवाया। अज्जू, लड़के का चक्कर, लड़के का चक्कर। बंदी जितना मांगती है ना, उससे ज्यादा तो ये लड़के दे देते हैं। हाँ, तो एक दिन वही स्कूल का डेली रूटीन, स्कूल खत्म होने के बाद नाश्ता करने गए, तो वहीं पर मैंने एक नाटक किया। मैं बोला कि आज तो सब अपने अपने खुद के पैसे खुद निकालेंगे। तो बोलने लगे कि हाँ निकालने के, सभी ने निकाले। और फिर मेरे पास नहीं थे। मैंने नाटक किया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, कि चलो मैं घर पे बस भूल गया हूँ। तो मैंने चिंकित से कहा कि भाई मेरे पैसे तू निकाल देना। तो वो खुद के पैसे निकाले और बाहर चला गया। वहाँ पे मैं ऐसे ही खड़ा रहा, लेकिन एक दोस्त दूसरा था, वो समझ गया, तो उसने मेरे पैसे निकाल लिए और फिर हम बाहर आए। उसके बाद चिंकित ने 2 दिन तक मुझसे बात नहीं की। बताओ, पैसे भी मेरे को खुद को निकालने के, उसको खिलाने का भी मुझे। एक दिन अगर ना खिलाओ तो भाई मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अरे भाई धीरे से हंस, तो कोई बेचारा ऐसे ही खामोखा डर जाएगा और मरने के बाद फिर भी डरता ही रहेगा। लेकिन अब तो अपना किस्सा बता, तो ये सब क्या हुआ था? वैसे मेरे बचपन का दोस्त, मेरा दोस्त बड़ा अच्छा था। हम दोनों साथ में रहते थे और घर भी हमारे आसपास ही थे, और हम खेलने भी साथ में जाते थे, और हम स्कूल भी साथ में ही जाते थे, और स्कूल में हम लोग साथ में ही बैठते थे। और जब भी वो टिफिन भूल जाए तो मैं ही ले जाता था और उसको खिलाता था, और हम दोनों साथ में जाते थे। और कभी हम लोगों को जब खाना खाने जाना हो तो मैं उनके पैसे निकाल देता था, और महीने में एक बार वो निकालता था, क्योंकि वो सेविंग करता था इसीलिए। तो रही बात बाहर की, तो हम लोग घूमने भी जाते थे और खाना भी खाते थे, पर ऐसा नहीं कि मैं ही सारे खर्चे निकालता था। वो महीने में सेविंग करता था, तो वो उस सेविंग से हम लोग महीने में एक बार घूमने जाते थे, भरपेट खाना खाते थे और नाश्ता भी करते थे। वाह, कृष्णा और सुदामा की दोस्ती याद आ गई। हाँ, मैं कृष्णा था और वो सुदामा था। पर तुम बताओ, तुम्हारा दोस्त चिंकेश कॉलेज में भी ऐसा ही था क्या? नहीं, कॉलेज में ठीक था, लेकिन कॉलेज में जाते ही मैं उसे भूल गया। ना उसके कॉल उठाता था और ना ही मैंने उसे कॉल किया, और ना ही कोई मैसेज। मुझे चाहे ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं था कि मैं कॉलेज की लाइफ उसकी वजह से बर्बाद हूँ। ऐसा हुआ भी ना, फोन और सामने से फ़ोन करना उसने बंद कर दिया। और फिर कॉलेज में रहते रहते मैं दूसरे दोस्ती बन गए, और दोस्ती भी गहरी हो गई, अच्छी दोस्ती थी। फिर तब जाकर मुझे लगा कि दोस्त हो तो ऐसे हो। मतलब कि रिसेस होती थी, 15 मिनट की दोस्ती, तभी हम नाश्ता करने बाहर जाते थे। बाहर गए, पहले ही दिन मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी मेरे को ही पैसे निकालने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, सबके पैसे सब खुद निकालेंगे, अगर ना हो तो सिर्फ एक निकालेगा, पैसे बाद में डिवाइड हो जाएंगे। मैंने बोला वाह, ये दोस्ती होती है क्या? दोस्ती में पैसे नहीं आने चाहिए, ये सही है। तो लगा कि हाँ यही दोस्ती है। फिर एक साथ घूमने जाया करते थे, मूवीज देखने गए, गार्डन्स गए, सब जगह। और 3 साल ऐसे ही गुजर गए, फिर हम पास हो गए, दोस्ती गहरी हो गई, और फिर कब दोस्त से यार बन गए पता ही नहीं चला। पहले तू बता, तेरी कॉलेज लाइफ कैसी थी?